हो गया। ये लो। अरे वाह, आज मुझ पे इतनी मेहरबानी। बस आज का ही दिन, पैसे अकाउंट पर ट्रांसफर होने की खुशी में। अरे वाह शरद भाई वाह। नहीं नहीं, एक मिनट, इसके बाद भी मैं ही पीऊंगी और तुम ही मुझे संभालोगे। चलो शरद भाई, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि आज तुम्हें कुछ चखने मिल रहा है, तो चख लो। दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा क्या पता। धनंजय सरदेसाई, बहुत मजा आया आपके घर में। बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें। मेहनत तो करनी ही पड़ी, और ये सब इन्हीं की वजह से हो पाया। अब भी याद है मुझे वो दिन, बहुत सुनाया था इसने मुझे। बताया नहीं कभी तुमने? अब बता रही हूं ना। धनंजय, चलो ना यूरोप चलते हैं। यूरोप जाओगी? किस लिए? किस लिए मतलब? घूमने। अगले साल चलते हैं। क्यों? अब क्यों नहीं? हाँ, फिलहाल ऑफिस में बहुत काम है ना। नई स्कीम लॉन्च की है, टेंशन है। खैर छोड़ो, ये सब तुम्हारी समझ के बाहर है। मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी? आप समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। रानी, अपने खूबसूरत दिमाग को तनाव क्यों दे रही हो तुम? ये बिजनेस की बात है, मुझ पे छोड़ दो। और मैं क्या करूं? तुम पार्लर में जाओ, फिल्में देखो, किटी पार्टी करो। पार्टी तो तुम करती रहती हो ना, जाओ मजे करो। लाइफ को एंजॉय करो। और अगर मैं कहूं कि मुझे बिजनेस करना है तो? नहीं, रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? देखो रानी, औरतें और पैसा, ये दोनों आपस में विरोधी हैं। एक तो औरतों को पैसे कमाने नहीं आते, और अगर कमा भी लेती तो उन्हें संभाल नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। कैसे? कैसे मतलब? मैंने जॉब की है आपकी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर। 10,000 रुपए महीने भर के। इसे तुम पैसा कमाना समझती हो? हाँ? अगर ये बात है तो प्लीज आना मत। हाँ, अगर तुम आई ऑफिस ना तो मुझे पूरी तरह से डुबो के रख दोगी। अरे पर धनंजय, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी में क्या हो रहा है। अब कोई जरूरत नहीं है। देखो रानी, घर की औरतों का कंपनी में आकर दखलंदाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तुम घर पर हो, कंपनी मैं संभालूंगा। और हाँ, मेरे काम में हस्तक्षेप बिल्कुल मत करना। धनंजय, मैं वाइफ हूँ आपकी। आपके फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिसीज मुझे पता हो, ये तो बेहतर है ना। अरे क्या चकचक लगा रखी तुमने आज। देखो रानी, मुझे तुम्हारी ऑफिस में जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत यहाँ है। घर में रहो, मुझे कंपनी दो, कंपनी में मत आओ। क्यों नहीं आऊंगी? मैं आऊंगी। देखो रानी, प्यार से कह रहा हूं, प्यार से। तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरे काम में दखलंदाजी करो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पिछले 20 सालों में मैंने गायत्री को कभी भी अपने ऑफिस में नहीं आने दिया, और उसने कभी भी इस बारे में कभी भी सवाल नहीं किया। हाँ, तो गायत्री को नहीं होगा इंटरेस्ट बिजनेस में। अरे तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो? गुस्सा कर रहे हो आप मुझ पर? सॉरी। देखो रानी, तुम जरा समझा करो। तुम जब अकाउंटेंट थी तब की बात अलग थी, पर अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है। अब जरा तुम ही सोचो, तुम ऑफिस आओगी, सारे डिसीजन लोगी, और ऑफिस के सारे लोग तुम्हारे वो डिसीजन सुनेंगे,
ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारे मेरे बीच झगड़ा होगा। तो इस सब की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें गाड़ी दी है, ड्राइवर तिवारी दिया है, तो जाओ ना, घूमने फिरने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, जिम में जाओ, पर ऑफिस में मत आना। तुम जब मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई ना, तभी मुझे समझ में आ गया कि तुम कितनी एम्बिशियस हो। अब अपने सारे एम्बिशन रख लो अपनी जेब में, और मैं तुम्हें जैसी हालत में रखूंगा वैसे ही रहो, समझ गई? गायत्री को छोड़कर भले ही मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी सरल, सादी और घरेलू ही चाहिए। आज के बाद मुझे परेशान मत करना और वही बातें बार बार मत दोहराना। ऑफिस और फाइनेंसेस मैं तुम्हारे हाथ में कभी नहीं दूंगा। मिस्टर अजय, मैडम, हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। मैं जरा जल्दी में हूँ। आपको रुकना होगा मैडम। इट्स एन ऑर्डर। आप दोबारा क्या ढूंढने आए हैं मेरे घर में? सब कुछ। देखिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। देखते हैं। और आपको नहीं मिला तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी कि आप बार बार मेरे घर आते हैं और मुझे मेंटली हरास करते हैं। ये आप जरूर कीजिए, पर उससे पहले हमें तलाशी कर लेने दीजिए। आप दोनों यहीं पर रुकिए। तुम सब अंदर जाओ और पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। सुनो, तुम इस तरफ यहाँ देखो देखिए। और सुनो, आप तुम उस वहां तरफ पर चेक चेक करो, कीजिए। ठीक से देखना। संगीता, तुम्हें किसने बांधा? किसने की तुम्हारी ये हालत? चलो। ठीक हो? चलो। सर, अंदर कुछ मिला तो नहीं, पर इसे किसी ने बांध रखा था। What rubbish is this? ये क्या चल रहा है मैडम? मैं कुछ नहीं जानती। शरद, तुम खुद बताओगे या बताने पे मजबूर करूं? सब मुझे भी कुछ पता नहीं है सब। संगीता, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे?
सर ये बहुत डरी हुई है, कुछ बता नहीं पाएगी। मिस्टर अजय, अब मुझे जाना है और आप मुझे रोक नहीं सकते। आप नहीं जा सकती हैं मैडम, रुकिए जरा। अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमने आपके बैग्स कहाँ चेक किए? What? बैग्स? सुरवे, इनका बैग चेक कीजिए। गावड़े मैडम आइए। सर, बैग में कुछ नहीं है। कह रही थी ना मैं आपसे, हो गई तसल्ली। अब मैं जा सकती हूँ? आप बहुत जल्दी में लग रही है मैडम। हमने अब तक आपका सिर्फ एक ही बैग चेक किया है। मतलब? दूसरा बैग कहाँ चेक किया? ये बैग शरद का है। आप यहाँ से जा रही हैं, वो भी शरद के साथ? फिर तो ये बैग भी चेक करना ही पड़ेगा। मेहमाने, शरद का बैग चेक करो। हाथ हटाओ। शरद, मिस्टर एंड मिसेस रानी सरदेसाई, अब चलिए पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। मीरा सरदेसाई जी, आपको एक न्यूज़ देनी है। इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ कि रानी ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। बेचारी गायत्री भाभी, ये सब उन्हीं का था इंस्पेक्टर। अब सब कुछ भुलाकर उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। मैं शुरू से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपने मेरी बात पर यकीन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैडम, उसके लिए मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ। अब इसका क्या फायदा? नहीं मतलब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं धनंजय भैया की विल को कोर्ट में चैलेंज करूंगी। पर तब तक तो रानी सब कुछ बेच चुकी होगी ना? मैडम, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब भले ही रानी सरदेसाई ने वो प्रॉपर्टी बेच दी हो, लेकिन हमने ट्रांजैक्शंस कैंसिल कर दिए। क्या? जी, धनंजय सरदेसाई जी की प्रॉपर्टी नहीं बेची गई। प्रॉपर्टी बिकी नहीं है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मैडम, मुझे बोलने देंगे तभी बता पाऊंगा। यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था, पर हमेशा की तरह आप बोलने ही नहीं दे रही। सॉरी इंस्पेक्टर। इट्स ओके। मैडम, हमने रानी सरदेसाई के घर पे रेड मारी। रेड? वो कब? आज ही मैडम, और वहाँ से बहुत अहम सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सबूत? मतलब रानी के खिलाफ सबूत? जी मैडम, रानी सरदेसाई ही गिल्टी है, ये कंफर्म हो गया है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? यस मैडम, धनंजय सरदेसाई, मिस्टर पटवर्धन, विक्की पटवर्धन और तिवारी, इन चारों के खून के इल्जाम में हमने रानी सरदेसाई को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर, क्या मतलब रानी अब सिर्फ संदिग्ध नहीं है? नहीं मैडम, रानी सरदेसाई अब मुख्य आरोपी है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। हमने बस अपना काम किया मैडम। मैडम, एक और बात, गायत्री मैडम को हमारी तरफ से सॉरी कहिएगा प्लीज। मैडम, हमने आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, कभी कभी आपके सवालों के ढंग से जवाब नहीं दिए, उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं इंस्पेक्टर। नहीं मैडम, ये बहुत जरूरी है।
आपने समय समय पर हमारी मदद की, हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैडम, गायत्री मैडम से कह दीजिए कि उन्हें गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। धनंजय सरदेसाई की कंपनी और उनका घर मैडम का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बता देती हूँ। अब इंस्पेक्टर, हम आपसे एक बार पुलिस स्टेशन में आकर मिल सकते हैं क्या? ज़रूर आइएगा, पर आकर मुझ पर गुस्सा मत होना। नहीं, अब तो गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं बची है, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसीलिए एक बार आकर मिल सकते हैं ना? ज़रूर आइए। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। बाय। गायत्री भाभी, भाभी, क्या हुआ मेरा? गुड न्यूज है। रानी गिरफ्तार हो गई है धनंजय भैया के खून के इल्जाम में। अब आप गांव नहीं जाएंगी, बल्कि आप अपने घर जाएंगी अब। आइए मैडम, नीचे आइए, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलिए। सर, मिस्टर अजय, अब इस तरह ट्रीट करेंगे आप मुझे? एक नजर देखेंगे भी नहीं? अरे सुरभि, जरा मैडम की तरफ ध्यान दीजिए, इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। यस सर। मैडम, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। 5 मिनट में इन्हें अंदर भेजना। ओके सर। चलो चुपचाप बैठो वहां। किससे बात कर रही हो पता भी है तुम्हें? चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बैठो। अरे आइए 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 आइए, आराम से। हाँ हाँ संभल कर बैठिए। हाँ अब तबीयत ठीक है ना? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अभी। नेहा, ये तो तुमने अच्छा किया कि इन्हें यहाँ ले आई। हाँ, आज डिस्चार्ज मिलने वाला था तो सोचा यहीं घर ले आऊं। मतलब रात में साथ में खाना खा लेंगे, जाते समय अजय ले जाएगा। बिल्कुल ठीक किया तुमने। हाँ, और अजय कह रहा था कि केस सॉल्व होने वाला है। आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर बैठती हूँ, थक गई हूँ। ये बात सही कही आपने। आप नेहा के रूम में जाकर आराम कर सकती हैं। नहीं, रहने दीजिए, थोड़ी देर यहीं बैठूंगी आप लोगों के साथ, यहीं थोड़ी बातचीत करती हूँ सबसे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे आप पहली बार घर आई हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? सही कहा। अब आप खाना खाकर ही जाइए, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। ठीक है। मैं अजय से मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। पर क्यों? उसे फोन करो, वो आ जाएगा। न्यूज में दिखा रहा है कि रानी सरदेसाई को अरेस्ट किया गया है, तो क्या हुआ है पता चल जाएगा और अजय के साथ ही घर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। तुम लोग चाहे जब आओ, लेकिन मैं बता देती हूँ, आज शादी की तारीख तय किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आई। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और नहीं तो क्या। नेहा बेटा, अब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हाँ, शर्मा गई। सर, मैं आ सकती हूँ? कम इन। हेलो सर। हेलो, बैठिए। आज सिर्फ आप ही मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं सर, बाकी सबका बर्ताव तो बदल गया है। मैडम, आप पर बहुत संगीन इल्जाम है।
और मेरी टीम के पास उसके खिलाफ बहुत अहम सबूत है। सो उन्हें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी की न्यूज मीडिया तक पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में भीड़ लग जाएगी, उससे पहले हम आपसे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे कॉफी मिल सकती है? श्योर। सुरवे। यस सर। जरा स्ट्रॉन्ग और शुगर कम। हाँ, एक कॉफी भेज दो अंदर। अजय ठाकुर और उसकी टीम ने यह केस इन्वेस्टिगेट किया। अजय, गो अहेड। थैंक यू सर। मिसेस रानी सरदेसाई, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपने धनंजय सरदेसाई का खून किया। दूसरा इल्जाम, विक्की पटवर्धन का एक्सीडेंट करवाने के लिए आपने सुपारी दी। और तीसरा इल्जाम, मिस्टर पटवर्धन का अपने साथी के हाथों खून करवा के उसे आत्महत्या जताने की कोशिश की। ये खून करने के दौरान आपने छोटे मोटे गुनाह भी किए, जिसमें फ्रॉड, ये गुनाह भी आपके नाम शामिल है। पर ये सभी तो आरोप हैं, अभी तक साबित नहीं हुए ना? हमने आपको यहाँ कहानियां सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, हमारे पास हर बात का सबूत है। ओह, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप रिस्पेक्टफुली बात करना डिजर्व नहीं करती मैडम। आप बहुत गलत बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। मैडम, ये पूछताछ पुलिस स्टेशन के किसी भी कोने में हो सकती है, पर उसके बजाय आप मेरे केबिन में बैठिए। सो प्लीज कोऑपरेट। तो धनंजय सरदेसाई को आपने 24 अक्टूबर को रात करीब 10:30 बजे विक्की का इंपोर्ट किया हुआ पॉइजन दिया। उसी रात धनंजय सरदेसाई जी की उस पॉइजन की वजह से मौत हो गई। ये लो स्ट्रॉन्ग कॉफी। मिसेस सरदेसाई, ये रही विक्की के पासपोर्ट की फोटोकॉपी। और इस पासपोर्ट फोटोकॉपी में मेंशन्ड है कि विक्की पटवर्धन धनंजय सरदेसाई जी की मौत के 10 दिन पहले थाईलैंड टूर पर था। पर वो तो अपने किसी काम से गया होगा। हमारे पास विक्की के क्रेडिट कार्ड की कॉपी है मिसेस सरदेसाई, और उसके अकॉर्डिंग विक्की पटवर्धन ने थाईलैंड के एक मेडिकल स्टोर से वो पॉइजन खरीदा था। मैं क्या कर सकती हूँ देखना है? ऑफ कोर्स देखना है। ड्रिंक तो खत्म कर लो। चीयर्स। चीयर्स। उसके बाद आपने धनंजय सरदेसाई जी की आवाज रिकॉर्ड करके सुबह अपने घर के नौकरों को यह जताया कि धनंजय सरदेसाई जी अभी जिंदा है। नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑफिस में कर लूंगा। तो उससे पहले प्लीज मेरे साथ चलो ना, मॉल में। पर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? जिस म्यूजिक सिस्टम से आपने धनंजय सरदेसाई जी की ऑडियो फाइल प्ले की थी, उस म्यूजिक सिस्टम में और भी म्यूजिक फाइल्स थी मैडम। और जिस पेन ड्राइव से आपने वो ऑडियो फाइल अपने म्यूजिक सिस्टम में डाउनलोड की थी, वो पेन ड्राइव आपने बेशक बाद में डिस्ट्रॉय कर दी मैडम, पर अपने म्यूजिक सिस्टम से वो ऑडियो फाइल डिलीट करना आप भूल गए और वो फाइल हमारे हाथ लग गए। हाँ, पर धनंजय की और मेरी ऐसी बहुत सी ऑडियो और वीडियो फाइल्स हैं। मैडम, है हमारे पास बहुत सबूत है, थोड़ा धीरज रखिए ना। उसके बाद सुबह आपने धनंजय सरदेसाई जी की डेड बॉडी शरद की मदद से बंगले के पीछे से ले जाके गाड़ी में रख दी। इस दौरान आपने संगीता को बिजी रखा। उसके बाद धनंजय सरदेसाई जी की डेड बॉडी आपने तिवारी के साथ रवाना कर दी और उनकी गोद में थोड़ी देर के लिए लैपटॉप भी रख दिया, जिससे आपके सिक्योरिटी गार्ड को यह लगे कि धनंजय सरदेसाई हमेशा की तरह गाड़ी में काम करते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। और उसके बाद आप खुद उनकी कार लेकर बाहर निकल गई।
हाँ, पर मैंने ही आपसे कहा था कि मैं मॉल गई हुई थी। बिल्कुल सही, आपने एस्टैब्लिश किया कि आप मॉल में गई थी। मॉल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करने के बाद आप मॉल से बाहर चली गई। वो कैसे? अरे बताता हूँ ना मैडम, जिस एग्जिट गेट से आप बाहर निकली थी वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। और इस सीडी में उसकी फुटेज है। समझ गई? सर, रानी सरदेसाई का ड्राइवर तिवारी भी इसमें शामिल था। वो धनंजय सरदेसाई की डेड बॉडी लेकर उसी गाड़ी से मॉल के बाहर आया और रानी सरदेसाई उस गाड़ी में बैठ गई। और इसके बाद इन्होंने विक्की पटवर्धन को पिक किया होगा। सर, उसके बाद ये तीनों गाड़ी लेकर धनंजय सरदेसाई जी के ऑफिस के बाहर पहुंचे। तिवारी धनंजय सरदेसाई का टिफिन और बैग लेकर ऑफिस पहुंचा और ये जताने की कोशिश कर रहा था कि धनंजय सरदेसाई जी भी ऑफिस आए हैं। साहब, धनंजय साहब ने ये एनवलप दिया है। मतलब धनंजय आ गए? जी हाँ। उसके बाद विकी भी ऑफिस चला गया और उसने पटवर्धन जी से बात की। उसका मोटिव भी सेम ही था कि धनंजय सरदेसाई जी ऑफिस आए हैं, ये बात एस्टैब्लिश हो जाए। विकी, धनंजय सुबह सुबह कहाँ चले गए पता नहीं। अभी तो आए थे पर वो अपने केबिन में नहीं है। वो तो लॉबी में थे। मैडम, इससे पहले वाली पूछताछ में ये प्रूव हुआ है कि उसी वक्त आपके ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद थे। नहीं सर, वो जानबूझकर बंद किए गए थे। हाँ, पर इस सब से ये कहाँ प्रूव होता है कि ये सब मैंने किया है? हाँ हाँ, बताता हूँ मैडम। बिना सबूत के कोई भी केस सॉल्व नहीं होता। मुझे बताइए कि आप सेम डे दोपहर 2 बजे कहाँ पर थी? मॉल में। यू विश मैडम। आप उस वक्त नासिक टोल क्रॉस कर रही थी। ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तिवारी, उसके बगल में विकी, उसके पीछे आप और आपके बगल में धनंजय सरदेसाई जी की डेड बॉडी। जवाब दीजिए मैडम। टोल के सीसीटीवी फुटेज तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इस टाइम पीरियड में जो जो पॉसिबल था हम वो सब खंगाल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि हमारे हाथ एक भी क्लू नहीं लगा है, रादर हम आपको ऐसा लगने दे रहे थे। सर, बाहर शरद और संगीता है। शरद को अंदर ले आओ। हाँ, ले आइए। मैडम, आपने विकी को क्यों मारा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, ये बात सच है। विकी को इन्होंने नहीं मारा। इन्होंने तो उसे मारने के लिए कहा। विकी के खून के पीछे आपका माइंड है मैडम। आओ मिस्टर शरद, आओ। सर, जिस ट्रक ने विकी को उड़ाया था उस ट्रक का मालिक इस केस में शामिल नहीं था, पर इस शरद ने उस ट्रक ड्राइवर को इस साजिश में शामिल कर लिया था। और जिस पल उस ट्रक ने विकी पटवर्धन को उड़ाया उस वक्त ट्रक में उस ट्रक ड्राइवर के साथ एक शरद भी बैठा था। बोल रहे हैं शरद, ये सच है ना? हाँ साहब, उस वक्त ट्रक में मैं था। सर, जिस वक्त उस ट्रक ने विकी पटवर्धन को उड़ाया उस वक्त उस ट्रक से 2 लोग फरार हुए। एक जो हमारी गिरफ्त में आया वो ट्रक ड्राइवर था और दूसरा कौन था वो हम जान नहीं पाए। पर सर, जब उस ट्रक ड्राइवर को हमने फोटो दिखाई तब उसने शरद को पहचान लिया। पर मैं क्यों मरवाऊंगी विकी को? मैं तो उसे गाइड किया करती थी। मैडम, आप विकी को क्या गाइड कर रही थी ये बेचारे मिस्टर पटवर्धन भी नहीं जानते थे। पर आपके विकी पटवर्धन से अनैतिक संबंध तो थे, एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड विद योर ओल्ड फोन रिकॉर्ड्स। आप मुझ पर बहुत ही घिनौना और घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम, आपके और विकी के बीच जो भी बातें हुई थी
ये उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। धनंजय सरदेसाई के मरने से पहले ही अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आपने क्या सोचा पुरानी कन्वर्सेशन किसी को पता नहीं चलेगी? पर हमारे सर ने हमसे कहा और हमने ढूंढ निकाला। समझ गई? वेरी गुड मेहमाने, वेरी गुड। विकी पटवर्धन ने मुझ पर हमला करने के लिए लोग भेजे। ये बात जब आपको पता लगी तो आपको लगा कि आपका प्लान फेल हो सकता है। आप विकी से मिली, आपने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर आप दोनों के बीच बहस हो गई। अजय ठाकुर से मिलने जा रहे हो? हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सब कुछ बताने वाला हूँ मैं उसे। धनंजय सरदेसाई जिंदा नहीं है, उसे तुमने मारा है। उसके बाद विकी ने मुझे फोन किया और मुझसे कहने लगा कि वो धनंजय सरदेसाई के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहता है, पर वो मुझसे मिलता उससे पहले ही रानी सरदेसाई ने उसका खेल खत्म कर दिया। मिसेस सरदेसाई, हमारे सबूत देखकर आप कुछ बोल नहीं रही हैं। हाँ, क्योंकि मैंने अब तक अपने वकील से बात नहीं की। ये सब आपका पर्सपेक्टिव है, जमीनी हकीकत नहीं। जमीनी हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? ऑब्वियसली रानी सरदेसाई। अच्छा, ओके। ये फोटो जरा मैडम को दिखाइए। इन्हें पहचानती हैं क्या आप? मिसेस सरदेसाई, हमने आपके माता पिता को ढूंढ निकाला है और उन्होंने हमें आपके बारे में जो बताया उससे हमें अंदाजा हो गया है कि आप कैसी हैं। आप प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत कीजिए। सर, इन्होंने झूठे नाम से एक और इंसान को लूटा है। ये क्या बकवास है? किससे बात कर रहे हैं आप? ओ मैडम, आवाज जरा नीचे और चुपचाप बैठी रहो, समझी? मैं करवाता हूं इनकी आवाज नीचे। सुरवे, इन्हें जरा वो दूसरी फोटो दिखाइए। यस सर। इन्हें तो पहचानती होंगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है। शरद, एक बार तुम कोशिश करो। मैं नहीं जानता इसको सर। कस्टडी में लेने के बाद तो अच्छे से याद आएगा ना। सर, इन दोनों ने मिलकर एक बड़े उद्योगपति को फंसाया है। रानी सरदेसाई की धनंजय सरदेसाई से हुई शादी इनकी पहली शादी नहीं है। सर, ये रही केस फाइल। सर, ये इनका एक अलग गुनाह है, पर इसमें हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना होगा। सर, पर ये औरत तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ये हमारे सबूत है और आपने कुछ नहीं किया, इस बात का आपको सबूत तो देना होगा ना। सर, ये तो शुरुआत है सर, अभी तो बहुत से सबूत इन्हें दिखाने हैं। सर, मुझे लग रहा है कि बाहर काफी भीड़ हो गई है, मैं जाकर देखूं क्या? हाँ ठीक है, जाओ। आता हूं सर। और इन्हें भी जरा पानी दो, ये सब सुनकर इनका गला सूख गया होगा। हाँ सर। मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं। यहीं से करने पड़ेंगे मैडम। मैं यहाँ बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे बाहर जाना ही होगा। मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा शरद, जरा इधर देखो। ये क्या चल रहा है? ये थप्पड़ क्यों पड़ा समझ गए होगे ना? अजय, कंट्रोल योरसेल्फ। सर, आपको और मुझे फोन करके धमकाने वाला आदमी यही था। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? जिस दुकान से तू सिम कार्ड्स खरीदता था उस दुकानदार को हमने हिरासत में लिया है और तू कितनी आवाजें बदल सकता है ये अच्छे से जानता हूं। अब बता,
इनके साथ तेरी शादी कब हुई और क्यों हुई, और तू इनके घर में नौकर बन के क्यों रहता था? मजबूरी थी साहब। सीधे तरीके से बताता है या कान के नीचे एक और दूं? हमने ये सब पैसों के लिए किया है। क्या बके जा रहे हो तुम? सर ये लोग इतने पर ही नहीं रुके, मिस्टर पटवर्धन जैसे शरीफ इंसान का भी इन्होंने खून किया। मैडम, सफेद पोस्ट लोगों के पीछे आप कैसी हैं? और आपने ये कैसे सोच लिया कि पुलिस प्रशासन होते हुए आप आसानी से छूट जाएंगी? सर मैं अंदर आऊं? आ जाओ। सर बाहर वो पत्रकार वगैरह आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे अजय बात करेंगे। पर सर उससे पहले मैं रानी सरदेसाई के मुंह से ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने और क्या क्या किया है। सर जो कुछ हुआ वो इन दोनों की प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ। इनका कंपनी बेच के भाग जाने का प्लान था, पर मिस्टर पटवर्धन इस कंपनी को नए सिरे से चलाना चाहते थे, एंड ऑब्वियसली ये बात इन दोनों को मंजूर नहीं थी। मिस्टर पटवर्धन की मौत आत्महत्या है ये जताने की इन दोनों ने बहुत कोशिश की, पर एक बात ये दोनों भूल गए कि फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से सब कुछ पता चल जाता है, और लैब की रिपोर्ट्स के अनुसार उनका गला रेत कर उनका खून किया गया था। और उसके बाद उन्हें जहर भी दिया गया, और ये वही जहर था जो धनंजय सरदेसाई को दिया गया था। शरद ने यह काम बहुत केयरफुली करने की कोशिश की, पर वहां हुई झड़प में उसके कुछ हेयर सैंपल्स गिर गए, और उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजने पर पता चला वो हेयर सैंपल्स शरद के ही थे। अजय, मुझे तुम पर और तुम्हारी टीम पर बहुत फक्र है। इतने सबूत होने के बावजूद भी तुमने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सर आज मैं कोर्ट से इनकी पुलिस कस्टडी लेना चाहता हूं। मैं एक भी कच्चा सबूत नहीं चाहता था। मैं इसे रिमांड में लेता हूं ना, तोते की तरह सब कुछ उगल देगा ये। क्यों रे? सर इन दोनों ने मुझे बिना बताए मेरी आई को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, क्योंकि उस दिन ये तिवारी को खत्म करने का प्लान बना चुके थे। इन दोनों का मोटो एक ही था कि किसी को भी इन पर शक ना हो, और तिवारी पार्किंग लॉट से गायब हुआ ये जताने की इन दोनों ने कोशिश की, पर सच ये है कि शरद ने उसका खून किया था। सर ड्राइवर तिवारी भी इस खून में शामिल था। जब हमने उसके कमरे की तलाशी ली तब हमें वहां उसका पासबुक मिला, और उससे हमें यह पता चला कि उसके अकाउंट पर 2 बार बड़ी रकम डिपॉजिट की गई थी। और सर ये बड़ी रकम तब जमा की गई थी जब धनंजय सरदेसाई और विकी पटवर्धन का खून हुआ। शरद, अब तू बताएगा या मैं बताऊं? ए बोल रे सब, तिवारी को मैंने ही मारा, और हाईवे के पास जंगल में उसकी बॉडी फेंक दी थी मैंने। और वो हमने रिकवर भी कर ली। इसके पीछे भी सर इसी औरत का दिमाग है। तिवारी गद्दारी कर रहा है ये जानने पर इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। सही कहा ना मैंने? अजय, मुझे लगता है इतना इनफ है। और क्या चाहिए? थैंक यू सर। सविता पुराणिक उर्फ रानी सरदेसाई, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैडम, ये क्या हथकड़ी? और मतलब देखिए मैडम, मैं आपका केस लड़ूंगा, पर डिटेल्स क्या है ये तो बताइए आप मुझे। मैडम, आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं डिनर पे कब आऊंगा, और मैं कहता था कि ये केस सॉल्व होने के बाद। और आपको तो ये भी पता है कि आज तक मेरे टेबल पे एक भी केस पेंडिंग नहीं रहा, बस ये डिनर पेंडिंग रह गया।
You never know what happens next.